अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसको दबाने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उन्हें लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आप एक एक स्टेप सही से फॉलो कीजिएगा। आपकी सहूलत के लिए मैंने रेसिपी कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, ताकि आप उसे बाद में इजीली देखकर बना सकें ये रेसिपी और अपने प्यारों को खिलाएं और उनकी दाद पाएं। तो चलें, आप सारे इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें अनियंस डाल दी। हमने अनियंस को जो है वो ब्राउन करना है, बहुत क्रिस्पी सा ब्राउन। और आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो टिप मैं आपको बता रही हूँ नमक डालने वाली, इससे बहुत क्रिस्पी प्याज बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं वही टिप यूज़ करने वाली हूँ आज भी। मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इससे देखिएगा प्याज कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी तैयार होगी। हमने प्याज को जब 2 मिनट हो जाएंगे फ्राई करते हुए तो इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे हम और आधी प्याज को ब्राउन करेंगे। अब मैं आधी प्याज निकाल रही हूँ और आधी प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी ब्राउन हुई है वो रेडी। ये मैंने आधी प्याज निकाल ली। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। बाकी प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, इससे आप लोगों का फ़ायदा है। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर स्टेप्स मिस हो जाएंगे और फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, वो जायका नहीं आएगा, उस तरह नहीं बन पाएगा जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। और एक दूसरे का साथ दीजिए। थैंक यू। अब देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है हमारी ये प्याज। आप इसी तरह इंशाअल्लाह ताला करेंगे तो आपकी भी ऐसी ही बनेगी। अब हमने क्या करना है, उसी तेल के अंदर जिसके अंदर हमने अनियन को ब्राउन किया है, साबुत गरम मसाले डाल देंगे। सारे रेसिपी में मेंशन किए हुए हैं मैंने साबुत गरम मसालों की क्वांटिटी, तो अभी आप आराम से रेसिपी एंजॉय कीजिए। गरम मसालों में से जैसे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे हम। इनकी खुशबू आते ही हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन की हमने कच्चापन दूर होने तक चमचा चलाते रहना है। जैसे ही हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होगा हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट। ये मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली थी और उनका पेस्ट बना लिया था। मैं अब ज़रा ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि इसमें और कोई मिर्च नहीं जाएगी, सिर्फ हरी मिर्च का ही टेस्ट आएगा पुलाव में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं और ईद पे भी बना सकते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी 1 kg। चिकन के साथ हम इस मसाले को मिला लेंगे ताकि हमारी चिकन की बोटियों में हरी मिर्च और ये जो मसाला बनाया मैंने भी सारा टेस्ट अच्छे से आ जाए। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हमने दही ऐड कर देना है 150 ग्राम। जब हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा हमने दही ऐड कर दिया। उसके साथ ही हम वो बची हुई प्याज डाल देंगे जो हमने निकाल ली थी स्टार्ट में, और टमाटर के स्लाइसेस डाल देंगे। ये मैंने 1 टमाटर लिया था और उसको स्लाइस कर लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी सारे मसाले को। जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे। मैंने हाफ बंच ले लिया था, यानी कि आधी गड्डी, और मैंने इसको चॉप कर लिया था, वो डाल दिया। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। फिर उसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ मैं। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे हम उस मसाले को एक बड़े पतीले में कन्वर्ट कर लेंगे, अपने पुलाव के मसाले को, जिसमें हमने अपने पुलाव को दम देना है। उसमें अनियन के स्लाइसेस डालेंगे और हम फिर पानी ऐड करेंगे। हमने पानी हमेशा 2 गुना ज़्यादा रखना है जितने हमारे चावल होंगे। फिर मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी और अब चावल डाल दिए। मैंने बासमती राइस लिए थे जिन्हें मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। चावलों को अच्छे से फैला दीजिएगा। अब बस हमारे चावल दम की तरफ जा रहे हैं। अच्छे से मिक्स करके हम इसको दम पे छोड़ देंगे। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है मेरे सब्सक्राइबर्स जब मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स देते हैं। देखें इसमें जोश आने लग गया है पानी में। अब हम इसको कवर करके बस अब हम अपने पुलाव को दम की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने इसको कवर करके दम पे छोड़ना है 15 मिनट के लिए।
ये देखें माशाल्लाह सारा हमारा पानी, इतना ही हमें पानी चाहिए था जिसमें हमारे चावल की कनी बेहतरीन खिल जाएगी। ये दम पे रख दिया मैंने। माशाल्लाह देखिए कितना बेहतरीन दम आया है पुलाव का, बहुत मज़े का बना था। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। मैंने पतीला इसीलिए बड़ा लिया था ताकि चावल सारे खिले खिले बने। बस अब मैं आपको उसके फाइनल लुक की तरफ लेके जा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। माशाल्लाह मेरा बहुत ज़बरदस्त पुलाव तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जितना लजीज ये आप लोगों को देखने में लग रहा है उतना ही मज़ेदार ये खाने में भी है। मैंने इसके साथ हरा रायता और सलाद सर्व किया था। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे इसी तरह अपनी दुआओं में, अपने प्यार में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। एक दूसरे का साथ देने से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, तो साथ दीजिए। आप दूसरों का साथ देंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अल्लाह पाक खुद राहें आपकी हमवार करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इंशाअल्लाह ताला अपने इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट से, अपनी सपोर्ट से, अपने प्यार से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी तरह की मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।